राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 2024 के चुनाव समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें सीएम भजनलाल समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। बैठक में 2024 की रणनीति को लेकर अहम चर्चा हुई है। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव पर चर्चा हुई। 25 सीटों पर जीत का दावा यहां पर किया गया। गहलोत बोले, मुझे जयपुर क्लस्टर की जिम्मेदारी दी है। बैठक में लोकसभा राज्यसभा चुनाव पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में हुए नव मतदाता जोड़ने गांव चलो अभियान पर भी बातचीत हुई। तो ये अभियान है जो बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं और इसको लेकर ये कोर कमेटी की जो बैठक है इसमें इसको लेकर भी चर्चा हुई है। लोकसभा राज्यसभा का जो चुनाव है, लोकसभा में 25 सीटें अपने नाम करने का दावा पेश कर रही है बीजेपी। इसको लेकर ये बैठक हुई और बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। तमाम नेता, दिग्गज नेता, मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल है, निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगे और लोकसभा में भी पिछली बार ज़्यादा बहुमत मिली। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं। ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान, अभी 3 दिवसीय अभियान है। उसमें हम सभी लोग गाँव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गाँव में रहेंगे और हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, सब लोग। और चलिए, शशि मोहन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनके पास रुक करते हैं। शशि, बैठक तो हो गई है, कोर कमेटी की अहम बैठक ये रही। लोकसभा चुनाव से पहले कोर कमेटी की बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। क्या कंक्लूजन निकला इस बैठक में? देखिए, ये जो बैठक है इसका कंक्लूज़न तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए ही अपनी कमर कसने को तैयार दिखी है। ये बैठक कई मायनों में अलग अलग प्रारूप में हुई है। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बैठक, अब से पहले वो इस बैठक में प्रदेश महामंत्री के रूप में शामिल हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बैठक, दोनों इस बैठक में पहली बार शामिल हुए हैं। अब से पहले दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा इस बैठक में नहीं आते थे क्योंकि वो उसके लिए अपेक्षित नहीं थे। और इस बैठक में जो एक और महत्वपूर्ण पहलू ये कि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के यहाँ से जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में पहली बैठक। अब देखिए, आप लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, पार्टी को तैयारी करनी है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सीपी जोशी मौजूद हैं, लेकिन प्रदेश संगठन महामंत्री नहीं है। महामंत्री के रूप में लंबे समय तक जिम्मेदारी संभालने वाले भजनलाल अब दूसरी जिम्मेदारी में आ गए हैं, उनको राजकाज भी देखना है। तो पार्टी का काम प्रभावित नहीं हो, इस पर बातचीत हुई है। साथ में नए मतदाता जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़े जाएं। नए मतदाताओं को जोड़ने के पीछे पार्टी का लक्ष्य ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का विजन दिया है। तो 2047 के विजन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग युवा वोटर ही है। और उस युवा वोटर को पहले तो वोटर लिस्ट में शामिल कराना, जो एलिजिबल हो रहे हैं वोटिंग के लिए 1 जनवरी को, और उसके साथ में उनको पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से जोड़ना। ये राजेंद्र गहलोत ने भी ये बात कही, जो कोर ग्रुप के सदस्य थे, निकले। जयपुर क्लस्टर की जिम्मेदारी उनके पास में है और जयपुर क्लस्टर की जिम्मेदारी होने के नाते वो इस पूरे रीजन के ऊपर देखेंगे कामकाज किस तरीके से प्रभावी तरीके से हो। राज्यसभा सदस्य हैं, इसलिए उनको खुद के चुनाव की ज़्यादा चिंता करनी नहीं है। और वैसे भी पार्टी ये मान रही है कि लोकसभा का जो भी प्रत्याशी होगा उसको खुद को ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि चुनाव मोदी और राम के नाम पर लड़ेंगे, तो दोनों बेड़ा पार लगाएंगे, ऐसा पार्टी के नेताओं का मानना है। तो राम मंदिर की जो आधारशिला रखी गई, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन सब कामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रहा। और पार्टी को यही लग रहा है, पार्टी की रणनीति के आधार पर भी, पार्टी के मुद्दों के आधार पर भी, कि राम मंदिर का मुद्दा सबसे आगे रखना है। साथ में मुद्दा रखना है मोदी सरकार के 10 साल के गवर्नेंस का। तो दोनों कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह से रहे, दूसरे कार्यकाल में खासतौर से जो किसान सम्मान निधि और इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए, किस इंडिविजुअल फ़ायदा जैसे लोगों को पहुंच रहा है, वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए घर घर तक पहुंचे हैं, वो महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है पार्टी की तरफ से। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। राज्यसभा चुनाव के लिए भी मंथन हुआ है फौरी तौर पर। यहाँ से कुछ नाम भेजे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के से जो नाम भेजे जाएंगे उनमें से एक ही व्यक्ति का चुनाव होगा।
सवाल ये है कि पार्टी किस तरीके से काम करेगी। क्या अब तक जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया या जिन वर्गों के वोट पार्टी को मिलते रहे, उन वर्गों में से किसी को भेजा जाएगा जो क्या वंचित वर्ग रहे, जिनको अभी तक कहीं पर नेतृत्व नहीं मिल सका। आप देखिए ERCP की बात हो या पूर्वी राजस्थान की बात हो, पूर्वी राजस्थान से पार्टी को अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लेकिन जब बात आती है गुर्जर समाज से प्रतिनिधित्व मिलने की तो जवाहर सिंह बेडम को केवल राज्य मंत्री बनाया गया। समाज जब साथ आया कांग्रेस से छिटक करके, समाज का एक बड़ा हिस्सा, तो समाज के लोगों को ये अपेक्षा थी कि कुछ बड़ा पद मिलेगा। हालांकि जवाहर सिंह बेडम इस पद को भी छोटा नहीं मानते हैं, ये उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा है, लेकिन क्या पार्टी दूसरे किसी चेहरे को, अब से पहले ये सबसे पहले नाम अलका गुर्जर का आ रहा है कि क्या उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारेगी टोंक सवाई माधोपुर से, जहां से खुद सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं, या उन्हें राज्यसभा में भेजेगी, क्योंकि अब से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी जो रहे उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता रहा है। साथ में ये कि जो चेहरे थे लोकसभा से 6 चेहरे ऐसे थे, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नरेंद्र कीचड़, भागीरथ चौधरी, बाबा बालकनाथ, ये सब और देवजी पटेल, ये सब लोकसभा के सांसद थे और विधानसभा चुनाव लड़े। और विधानसभा चुनाव लड़े, इनमें से दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ जीत गए, लेकिन भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल और नरेंद्र कीचड़ हार गए। ये सभी 6 पूर्व सांसद अब चुनाव में आपको नहीं दिखेंगे, लोकसभा चुनाव में, मतलब पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नहीं दिखेंगे, कार्यकर्ता के रूप में आप देख सकते हैं इनको, और ये आपको नहीं दिखेंगे प्रत्याशी के रूप में, तो नए चेहरे इन जगहों पर लाएंगे। अब क्या बिल्कुल मेरा अगला सवाल यही था शशि कि अगर पुराने चेहरे नहीं होंगे तो क्या इस बार नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, उन्हें लाया जाएगा, जिस तरीके से हम पिछले चुनाव में भी देख चुके हैं? क्योंकि आपने इससे पहले भी जिक्र किया था कि जो विधानसभा चुनाव में नहीं जीता है वो उसको लेकर, जी, जो विधानसभा चुनाव में नहीं जीता है वो लोकसभा चुनाव में क्या जीत पाएंगे, ऐसा नहीं, ये भरोसा फिलहाल पार्टी को शायद उन पर नहीं होगा। जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में हार गए हैं उनकी हार के अंतर को देखा जा सकता है, लेकिन आप देखिए कि भागीरथ चौधरी 70 के तकरीबन उम्र के हो चुके हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, अभी उनको किशनगढ़ से टिकट दिया था, वो विधानसभा चुनाव हार गए। इसके अलावा अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पार्टी की फोरम पर टिकट की दावेदारी अपने तरीके से नेता जताते रहे, लेकिन देवजी पटेल की बड़ी हार हुई है जी। जालौर सिरोही से सांसद थे, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई है सांचौर के विधानसभा चुनाव में। अब ऐसी सूरत में जब देवजी पटेल की जमानत जब्त हो गई तो उनकी सीट से दूसरे दावेदार भी आ रहे हैं। जीवाराम चौधरी हैं जो खुद सांचौर से विधायक हैं, दानाराम हैं, वो यहाँ पर आए, लेकिन क्या उन्होंने दावेदारी की, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। साथ में जीवाराम चौधरी के भाई हैं नरेंद्र, उन्होंने दावेदारी की है। भीनमाल से पूर्व विधायक रहे हैं पूराराम चौधरी, वो दावेदारी कर रहे हैं, वो हार गए चुनाव, वो भी विधानसभा का, लेकिन उनका कहना है कि वो 56 वोट से हारे हैं और देवजी पटेल जमानत जब्त करा करके 65,000 से ज़्यादा अंतर से हारे। तो ये पहलू अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से दौसा से हम यहाँ पर वीरेंद्र मीणा को देख रहे हैं, पूर्व में वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नागौर से CR चौधरी पूर्व में सांसद रहे हैं, पिछली बार पार्टी ने अलायंस कर लिया था हनुमान बेनीवाल की RLP के साथ में, तो CR चौधरी इस बार ये अपेक्षा रख रहे हैं कि उन्हें टिकट दे दी जाए, वो यहाँ पर दिखाई दिए थे। कनकमल कटारा जो सांसद हैं वो यहाँ पर दिखे हैं, कोर ग्रुप के भी सदस्य हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो 6 सीटों का हमने जिक्र किया, उसके अलावा कुछ जगह आपको और बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बदलाव देखने को मिल सकता है उदयपुर सीट पर, जहाँ से अमृतलाल मीणा सांसद हैं, लेकिन उनकी तबीयत बीच में ज़्यादा खराब हो गई थी, तो स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है पार्टी दोबारा उनके नाम को कंसिडर ना करे। और टिकट बदला जाएगा भीलवाड़ा में सुभाष बहेड़िया का, क्योंकि सुभाष बहेड़िया पार्टी को भीलवाड़ा में नहीं जिता पाए और कुछ विचार परिवार की सुभाष बहेड़िया के प्रति नाराजगी बताई जाती है, इसलिए सुभाष बहेड़िया का टिकट भी बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सवाल ये है कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की जो सीट है वहाँ से क्या पार्टी फिर से टिकट रिपीट करेगी, क्योंकि वो जो सीट है वो कर्णपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों से क्या प्रभावित होती है क्या। हालांकि अभी तक जो मौजूदा सांसद हैं उनमें सबसे ज़्यादा जीतने वाले श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के सांसद ही हैं, तो ऐसी सूरत में क्या उनके इस प्रभाव को देखते हुए फिर से उन्हें
प्रत्याशी बनाए जाए। सीकर और झुंझुनू में पार्टी की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि किस तरह का विधानसभा चुनाव में ठीक है, परफॉर्मेंस तो रहा। कुल मिलाकर यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से रणनीति बनाएगी उस पर चर्चा हुई, और साथ ही पुराने चेहरे नहीं तो फिर नए चेहरों को जो है मौका दिया जाए और पुराने चेहरों पर मंथन किया गया। इसी को लेकर ये तमाम कोर कमेटी की बैठक रही। बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए।